Hey guys, what's up? Welcome to yet another lecture of this fast track accounts course that's going on these days. And आज से हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही भयंकर सा टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट्स। और आज हम लोग करेंगे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो सर बहुत ही सिंपल है, सारे नोट्स मैंने समराइज करके आप लोगों को यहाँ पर लिख के दे दिए हैं। नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी आप स्कैनर क्लासेस की वेबसाइट से तो नोट्स डाउनलोड करना जानते ही हैं। ऑलराइट सर, तो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर साथ में बिजनेस करते हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं? एक तो अग्रीमेंट होता है, जाहिर सी बात है अगर आप साथ में बिजनेस करोगे तो आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, उसी अंडरस्टैंडिंग को अग्रीमेंट बोलते हैं, राइट। आपका अग्रीमेंट किस चीज का होता है कि हम लोग साथ में कोई बिजनेस करेंगे। ठीक है, अग्रीमेंट ऐसे नहीं कुछ भी और नहीं, उठपटांग बात का अग्रीमेंट नहीं होगा। अग्रीमेंट आपका होगा कि हम लोग साथ में बिजनेस करेंगे तो उससे प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को हम लोग आपस में शेयर करेंगे, तो ये होता है सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। और चौथा फीचर होता है म्यूचुअल एजेंसी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूचुअल एजेंसी? राइट, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब एक पार्टनर बाकी सभी पार्टनर्स के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, और बाकी सारे पार्टनर्स इस पार्टनर के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, मैंने पार्टनरशिप जब अपनी पेनड्राइव क्लासेस के लिए रिकॉर्ड किया था तभी मूवी आई थी सिम्बा, और मैंने ये पूरा चैप्टर जो है वो सिम्बा देखने के बाद ही इसको लिखा था मैंने खुद से। तो लगातार हर एग्जाम्पल में मैं वही बोलता था कि रणवीर सिंह, सारा अली खान और मैं, हम लोग जो हैं हम तीन पार्टनर्स हैं। एक पार्टनरशिप फर्म हमारी बनी हुई थी, हम तीन पार्टनर्स हैं। और कोई भी पार्टनर अगर एडमिट होना होता था तो वो होता था रोहित शेट्टी, राइट। तो इस टाइप का हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ था। ऑलराइट, तो अगर रणवीर, सारा और मैं पार्टनर्स हैं तो मतलब मेरे हर एक्शन के लिए रणवीर और सारा इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, और रणवीर और सारा के हर एक्शन के लिए मैं इक्वली रिस्पॉन्सिबल हूं। दिस इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी। तो कौन कौन से चार फीचर्स हुए? एक तो आपका अग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा बिजनेस आपका तय होना चाहिए, तीसरा प्रॉफिट शेयरिंग किस बेसिस पे होगी वो आपका होगा, और चौथा म्यूचुअल एजेंसी। नाउ नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, एक फर्म में ज्यादा से ज्यादा कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, कम से कम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? तो मिनिमम दे कैन बी 2 पार्टनर्स इन अ फर्म एंड मैक्सिमम दे कैन बी 50 पार्टनर्स इन अ फर्म। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ये पार्टनरशिप डीड? ये जो अग्रीमेंट है ना सर, ये देख रहे हो आप लोग, ये जो आप लोगों को अग्रीमेंट दिख रहा है फीचर में, सबसे पहला पॉइंट एग्जिस्टेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। दिस अग्रीमेंट इज बेसिकली द डीड। इसी को हम लोग जब लिख लेते हैं तो यही हो जाती है आपकी पार्टनरशिप डीड। वैसे पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है। ऑलराइट, देखो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। सीधी सी बात है, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलेगा? नो। क्या किसी पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा? नो। क्या किसी पार्टनर से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? नो। क्या किसी पार्टनर को किसी पार्टनर से लिए गए लोन पर हम उसको इंटरेस्ट देंगे? यस। कितने परसेंट से इंटरेस्ट देंगे? 6% से इंटरेस्ट देंगे, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो आपका इक्वल होगा। ठीक है सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वल होगा। ऑलराइट, अभी देखिए क्वेश्चन देखिए, स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। When there is no agreement among the partners, the profit or loss of the firm will be shared in their capital ratio. False sir, no। अभी तो हम लोगों ने देखा कि अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वल होगा। नेक्स्ट, when there is no partnership deed prevails, the interest on loan of the partner is to be paid at 6%. True, absolutely true। ठीक है, एब्सोल्युटली ट्रू। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाते ही हैं, उसके साथ ही साथ हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते हैं। नाउ व्हाट इज दिस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? जितने भी फर्म के खर्चे होते हैं जिनके बिना फर्म का बिजनेस नहीं चल सकता, ठीक, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग वेरी केयरफुली। जितने भी फर्म के खर्चे होते हैं जिनके बिना फर्म का बिजनेस नहीं चल सकता, वो सारे के सारे खर्चे तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। लेकिन बाकी के खर्चे जिनके बिना भी बिजनेस चल सकता है, जैसे पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को कमीशन, ठीक है, पार्टनर के कैपिटल पर इंटरेस्ट, तो ये सारे खर्चे इनके बिना अपना बिजनेस चल सकता है। ठीक है, यू नीड नॉट पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फॉर, मतलब इट इज नॉट एन एसेंशियल थिंग फॉर अ बिजनेस टू रन, राइट। लेकिन बिल्डिंग का रेंट इज अ खर्चा जिसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। ठीक है, पार्टनर से अगर आपने कोई लोन लिया तो
अगर आपने पार्टनर से लोन लिया तो उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, क्या उसके बिना आपका बिजनेस चल सकता है? नो। ठीक है, तो एक बार ये वाली चीज दिमाग में आती है कि सर जितना भी पेमेंट या जितना भी पैसा हम लोगों को पार्टनर से मिलता है या पार्टनर को हमें देना होता है, वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में हम लोग लिखते हैं। काफी हद तक ये बिल्कुल सही भी है, लेकिन इसके सिर्फ दो एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन तो है, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म को उस पार्टनर को इस लोन पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट सर व्हाई इज इट कंसिडर्ड एज एन अप्रोप्रिएशन एंड नॉट एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? बिकॉज अगर ये फर्म उस पार्टनर से लोन ना लेती तो इस फर्म को किसी और से लोन लेना पड़ता। ठीक है, और अगर किसी और से लोन लेती तब फर्म को उस किसी और को इंटरेस्ट देना पड़ता। राइट, तो दिस इज एन एक्सपेंस जिसके बिना आपका बिजनेस फंक्शन नहीं कर पाएगा। वो तो पार्टनर की दरिया दिली थी, वो तो पार्टनर का बड़प्पन था, वो तो आपसी अंडरस्टैंडिंग थी कि अरे यार ठीक है, क्यों बेकार में जाके थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करें, हम आपस में ही मिलजुल कर लेते हैं ना भाई। तू एक काम कर, तू अपना लोन दे दे, तू कुछ पैसा लोन दे दे हमारी फर्म को। ठीक है, तो आपस की रिश्तेदारी थी, आपस की दोस्ती थी, आपस की बातें हो गई तो अपना काम हो गया। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, अगर पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है और उस लोन पर अगर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रही है तो दैट इंटरेस्ट इज नोन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये वाला आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। ऑलराइट, ओके। दूसरा, अगर किसी पार्टनर के पास एक कोई बिल्डिंग है और उसी में पूरी फर्म अपना बिजनेस कर रही है, उस बिल्डिंग के लिए हम उस पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं, तो अगर पार्टनर से बिल्डिंग नहीं लेते, अगर पार्टनर से बिल्डिंग नहीं लेते तो हमें किसी और से बिल्डिंग किराए पर लेनी पड़ती और उसको हमें किराया देना पड़ता। तो रेंट फॉर द फर्म, रेंट इज अ नेसेसरी एक्सपेंडिचर। रेंट जो है वो आपका नेसेसरी एक्सपेंस है फॉर यू टू कैरी ऑन द बिजनेस। तो रेंट पेड टू अ पार्टनर ऑन हिज बिल्डिंग इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऑलराइट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपके प्रॉफिट को कम करता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कुछ नहीं है, जब आपका सारे के सारे चार्जेस हटाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उसको पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना रिजर्व्स में डाला, कितना डिविजिबल प्रॉफिट का क्या किया, कितना उसमें से इंटरेस्ट दे दिया पार्टनर के कैपिटल को, कितना उसको पार्टनर को सैलरी दे दी, कितना कमीशन दे दिया, ऑल दिस इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ऑलराइट, तो दीज थिंग्स गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दीज थिंग्स गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑलराइट, देखो सर, deducted from revenue, distribution of net profit to partners under appropriate heads, debited to the profit and loss account, debited to the profit and loss appropriation account. All right, note, rent paid to partner and interest on partners loan are charges against profit. P&L appropriation का जो अकाउंट होता है उसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस के मुताबिक हमारा प्रॉफिट आता है वो हम लोग यहां पर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज नेट प्रॉफिट। और उसके बाद ये आप देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, फर्म के लिए खर्चा है, फर्म को पार्टनर को देना पड़ेगा। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट याद करिए, अभी 16-17 दिन पहले ही हम लोगों ने बात की थी। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के मुताबिक फर्म इज अ सेपरेट एंटिटी एंड पार्टनर्स आर डिफरेंट। ठीक है, ये सिर्फ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं होता है। राइट, तो नवंबर 19 में इस पर एक क्वेश्चन आया था कि स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। वो यहां पर अभी मैंने लिखा नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है कि मैं आप लोगों को ये चीज यहां पर बताऊंगा। ठीक है, इस जगह पर मैं ये वाली चीज आपको बताऊंगा। दैट्स व्हाई आई डेलिबरेटली स्किप्ड दैट क्वेश्चन। अभी ऊपर जो हम लोगों ने ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस किए, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्वेश्चन ये आया था नवंबर 19 के एग्जाम्स में, स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, और उसमें था कि अ पार्टनरशिप फर्म कैन ओन एसेट्स। अ पार्टनरशिप फर्म कैन ओन एसेट्स। ठीक है, अब एक बार तो दिमाग में आता है कि हाँ यार, पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट तो बनती है और पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में एसेट्स दिखाई भी देते हैं, तो वो एसेट्स किसके हैं? पार्टनरशिप फर्म के ही तो हैं। राइट, और हमारा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी होता है, हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी होता है। यहीं पर सर बात सारी पलट जाती है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली है। वो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एक ही चीज है, मैं बार बार उसको सिनोनिमसली बोल रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है। ये वाली चीज लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मतलब अगर किसी पार्टनर ने बदतमीजी की, मतलब अगर रणवीर सिंह या सारा किसी कस्टमर का पैसा लेकर भाग गए और मतलब ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आई एग्री। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस में चली गई,
अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस में चली गई तो जो मेरे क्रेडिटर्स हैं वो मेरा कॉलर पकड़ के मेरे पर्सनल एसेट्स को बिकवा कर मेरे पर्सनल एसेट्स से अपनी भरपाई कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म का अपने पार्टनर्स से कोई लीगल सेपरेशन नहीं है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यस इट्स अ सेपरेट एंटिटी, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो एक नई चीज आप लोगों को आज सीखने को समझ में आ रही है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक सेपरेट एंटिटी है और ना ही पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंपनी सेपरेट एंटिटी है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंपनी सेपरेट एंटिटी है। कल को अगर रिलायंस की हालत खराब हो जाए तो आई कैन नॉट, इवन इफ आई हैव द शेयर्स ऑफ रिलायंस, आई कैन नॉट गो एंड मुकेश अंबानी से मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं तुम अपने सारे घर बेचो और एंटिला का फ्लैट बेचो और सब कुछ बेचो और उसके बाद जो भी पैसा आता है वो मुझे दो। मैं ऐसा नहीं कह सकता। ठीक है, क्योंकि वो कंपनी का लॉस हुआ है, वो मुकेश अंबानी से उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दैन ऑफ इट्स पार्टनर्स। तो अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट ओन दी एसेट्स, पार्टनर्स ओन दी एसेट्स। ठीक है, पार्टनर्स ओन दी एसेट्स, पार्टनरशिप फर्म डज नॉट ओन दी एसेट्स। ऑलराइट, थोड़ा सा हम लोग डिविएट कर गए लेकिन कोई बात नहीं, जाना जरूरी था। अब हम लोग आ जाते हैं वापस। ऑलराइट, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, ये सारे के सारे फर्म के खर्चे हैं, तो ये सारे यहां पर डेबिट हो जाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, पार्टनर सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, प्रॉफिट, और उसके बाद फिर प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिविजिबल प्रॉफिट? व्हाट डू यू मीन बाय डिविजिबल प्रॉफिट? देखो, net profit as per profit and loss account is transferred to the profit and loss appropriation account. This net profit is then appropriated as per the terms of the partnership deed. Divisible profit means profit after crediting interest on drawings if any to the profit and loss appropriation account and debiting salary to partners, interest on capitals etc. It is divided among the partners in the profit sharing ratio. ये यहां पर जो आता है ना, this is known as divisible profit. ठीक, मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये वाली फिगर ली। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां पर हम लोगों ने क्रेडिट किया, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए एक रेवेन्यू, एक तरह से रेवेन्यू हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, रिजर्व वगैरह सब कुछ, उसके बाद जो बचता है दैट इज नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट। अब आइए क्वेश्चन देखा जाए। Ram, Rahim and Kareem are partners in a firm. They have no agreement in respect of profit sharing ratio, interest on capital, interest on loan advanced by the partners and remuneration payable to the partners. In matter of distribution of profits, they have put forward the following claims. They have put forward the following claims. Ram, who has contributed maximum capital, demands interest on capital at 10% per annum and share profit in the capital ratio, but Rahim and Kareem do not agree. बिल्कुल सही कह रहे रहीम और करीम, बिल्कुल सही कह रहे रहीम करीम। तो क्या हुआ कि आपने मैक्सिमम कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो क्या हुआ कि आपने मैक्सिमम कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, सिंस दे हैव नो अग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एटसेट्रा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल नहीं मिलेगा, और जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग है वो आपका इक्वल रेशियो में होगा, कैपिटल रेशियो में नहीं होगा, वो आपका इक्वल रेशियो में होगा। यहां पर यही वाली टेबल बना के हम लोगों ने थोड़ा सा दिखाया था, देखिए। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसकी, कौन है ये? राम है, राम की बात नहीं मान सकते। रहीम क्या कह रहे हैं? रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मंथ, बट राम एंड करीम डू नॉट अग्री। राम भी सही है, करीम भी सही है। ठीक है, तो क्या हुआ कि तुमने पूरा टाइम अपना बिजनेस में लगाया है, तो क्या हुआ? कोई एग्रीमेंट तो नहीं था ना कि हम तुम्हें सैलरी देंगे, और इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट आपको कोई सैलरी नहीं पे की जाती है, तो रहीम को कोई सैलरी नहीं पे की जाएगी। नेक्स्ट, Kareem demands interest on loan of 2000 rupees advanced by him at the market rate of interest which is 12% per annum. All right, करीम ने फर्म को 2000 रुपए का लोन दिया और करीम कह रहा है कि मुझे इस पर 12% की रेट पर इंटरेस्ट दीजिए। क्या करीम का ये कंटेंशन माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है सिर्फ 6% पर एनम से मिलता है अगर आपका अग्रीमेंट नहीं है तो करीम को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% पर एनम के रेट पर ही मिलेगा।
How shall you settle the dispute and prepare profit and loss appropriation account after transferring 10% of the divisible profit to the reserve? 10% of the divisible profit to the reserve. Net profit before taking into account any of the above claims amounted to 45,000 rupees at the end of the first year of the business. आइए जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए. ICAI स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आंसर्स दिए हुए, हम लोगों को चेक करने में भी आसानी होगी. लेट्स सी. P&L appropriation account. Particulars रुपए, particulars रुपए, यहां आएगा सर बाय नेट प्रॉफिट कितना 45,000. ठीक है. अब देखो क्या राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं, हटाओ इसको. क्या रहीम को सैलरी मिलेगी? नहीं. क्या करीम को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा? यस, करीम को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, लेकिन कितने रेट से मिलेगा? 6% पर एनम से मिलेगा. तो आइए यहां पर करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन करीम्स लोन 6% ऑफ 2000. कितना आता है ये आया सर 120 रुपए. 120 रुपए का इसको इंटरेस्ट मिला है. ठीक है. हाँ, ऑल राइट. और कोई एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है. मतलब अब मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया? 45,000 माइनस 120. यही हो गया 45,000 माइनस 120. यही तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट हुआ. ठीक है. इसके बाद मेरे को और कोई एडजस्टमेंट नहीं करना. तो दिस इज माई डिविजिबल प्रॉफिट. लेकिन अभी इसने कहा है कि रिजर्व में आपको कितना ट्रांसफर करना है? 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट. 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट. ठीक है. सारे एडजस्टमेंट्स के बाद डिविजिबल प्रॉफिट मेरा आता है 44,880 रुपए. ठीक है. इसका 10% तो मैं करूंगा टू रिजर्व 10% ऑफ 45,000 माइनस 120. 45,000 माइनस 120 का 10%, तो दिस कम्स टू 4488. दिस कम्स टू 4488. ठीक है. और अब जो है, जो भी आपका प्रॉफिट बचा, कितना बचेगा? 45,000 माइनस 120 माइनस 4488. दिस कम्स टू 4392. दिस कम्स टू 4392. और अब ये अमाउंट जो है इन तीनों में, राम, रहीम और करीम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. तो डिवाइडेड बाई 3 अगर आप करोगे तो ये आपका आएगा 13,464. और यही आपका आंसर है 13,464. तो यहां पर हम लोग करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू राम्स कैपिटल अकाउंट 13,464, रहीम्स कैपिटल अकाउंट 13,464, करीम्स कैपिटल अकाउंट 13,464. और टोटल कितना है? टोटल आ जाएगा 4392. आई होप ये वाली चीज आप सबको समझ में आ गई है. ठीक. मूविंग ऑन. नेक्स्ट वी हैव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. दो तरीके होते हैं सर, दो तरीके होते हैं. पूरा प्रॉपर टेबल के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, चार्ट एक दिया हुआ है. एक तो तरीका होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड. ठीक है. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड में हम लोग दो कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं. एक तो होता है आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है आपका करंट अकाउंट. ठीक है. इस कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ 3 चीजों को छेड़ते हैं. ठीक है. इस कैपिटल अकाउंट को हम सिर्फ तभी तब छेड़ते हैं अगर हमारे पास 3 चीजें होती हैं. 3 चीजें क्या? एक तो इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन द फर्म. ठीक. इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. ठीक. दूसरा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो ये इससे क्रेडिट हो जाता है.
और अगर कोई परमानेंट विथड्रॉल हो, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का क्या मतलब होता है? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है इफ देयर इज अ परमानेंट विथड्रॉल फ्रॉम द कैपिटल, इफ देयर इज अ परमानेंट विथड्रॉल फ्रॉम द कैपिटल। दो टाइप की ड्रॉइंग्स होती हैं, एक होती है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरी होती है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, राइट? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इज व्हाट? जितना आपने फर्म ने प्रॉफिट कमा लिया उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, दैट इज नोन एज टेक्निकली ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है? लेकिन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब सपोज मैंने 5 लाख रुपए लगा रखा था फर्म में, मैं कह रहा हूं नहीं मैं 5 लाख रुपए फर्म में नहीं लगाना चाहता, मैं सिर्फ 3 लाख रुपए फर्म में लगाना चाहता हूं, 2 लाख रुपए मुझे वापस दे दो। तो मैं ये स्पेसिफिकली बोल के ले रहा हूं कि ओके आई एम विथड्रॉइंग आउट, आई एम टेकिंग आउट 2 लाख रुपीज फ्रॉम माई कैपिटल, आई एम टेकिंग आउट 2 लाख रुपीज फ्रॉम माई कैपिटल। तो अगर ये 3 चीजें होती हैं सिर्फ तभी आपका कैपिटल अकाउंट छेड़ा जाता है, अदरवाइज बाकी के सारे एडजस्टमेंट्स आपके करंट अकाउंट से होते हैं। मतलब अगर आपको कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है तो करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर आप कुछ ड्रॉइंग्स कर रहे हो तो आपका करंट अकाउंट डेबिट होगा। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कुछ चार्ज किया जा रहा है या कुछ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपसे चार्ज किया जा रहा है तो आपका करंट अकाउंट डेबिट होगा, और अगर आपको लॉस मिल रहा है तो लॉस का शेयर भी आपका करंट अकाउंट में डेबिट होगा। दिस इज नोन एज अ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड, ठीक है? दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग में कुछ है ही नहीं, फ्लक्चुएटिंग में सिंपल एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और सारी की सारी चीजें उसमें घुसा देते हैं, सारी की सारी चीजें उसमें में घुसा देते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का फायदा क्या है कि किसी भी मोमेंट पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से पार्टनर का कितना पैसा एज कैपिटल फर्म में इन्वेस्टेड है, ठीक है? कौन से पार्टनर का कितना पैसा एज कैपिटल फर्म में इन्वेस्टेड है। ऑलराइट सर, तो दिस इज हाउ यू डू दैट। ऑलराइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 तरह से आप एंट्रीज कर सकते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक है कि अगर आप पार्टनर के कैपिटल पर पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हो तो ये आपका खर्चा हो गया, तो आप इसको डेबिट करोगे, क्योंकि एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, राइट? वेरी गुड। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कभी भी उससे चार्ज, कभी भी उससे कैश बेसिस पे उसका सेटलमेंट नहीं होता है, राइट? वो अकाउंट्स के थ्रू ही सेटलमेंट हो जाता है, सारी की सारी जो एंट्रीज होती हैं वो अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, राइट? तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को हम लोगों ने डेबिट कर दिया बिकॉज दिस इज अ खर्चा फॉर द फर्म, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को देना है, ठीक है? तो ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है जो कि एक लायबिलिटी है, ठीक? तो आपकी लायबिलिटी का बैलेंस जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होती है। ऑलराइट, उसके बाद ये जो खर्चा है इसको आप कहीं तो डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में तो आप डाल नहीं सकते क्योंकि दिस इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आप इसको डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर। अगर आप इन दोनों एंट्रीज का एक मर्जर करोगे तो आप देखिए पार्टनर्स क्या, तो आप देखो, अरे क्या हो गया, अरे 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 हाँ, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कट जाता है, बचता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और वही वाली एंट्री यहां पर लिखी हुई है, ठीक? सिमिलरली अच्छा एक चीज और है यहां पर, इफ द कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉलोइंग द फिक्स्ड कैपिटल मेथड देन इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली ऑन द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट एंड नॉट ऑन द बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट, ठीक है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका सिर्फ जो कैपिटल अकाउंट है उसी पे आपको मिलता है, करंट अकाउंट के बैलेंस पर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए रेवेन्यू है, ठीक है? हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज करते हैं तो वो फर्म के लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, ठीक? और कहां से लेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से लेंगे, मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि फर्म की लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स है इसको P&L अप्रोप्रिएशन में डाल दो, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसकी एक मर्ज्ड एंट्री ये बन जाती है आपकी, ठीक है? तभी हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अगर आप लोगों ने देखा हो यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पर करते हैं ना बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यही है, यही वाली चीज है, ठीक है सर? ऑलराइट, नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? हाउ डू यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, अगर आपकी इर्रेगुलर ड्रॉइंग्स है, थोड़ा सा पैसा आज निकाल लिया, थोड़ा सा 4 दिन बाद निकाल लिया, थोड़ा सा 10 दिन बाद निकाल लिया, थोड़ा सा 2 महीने बाद निकाल लिया, तब तो कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, जैसे आप नॉर्मली करते हो, जितने दिन का पैसा जितने दिन के लिए पैसा विथड्रॉ किया है उतने दिन का इंटरेस्ट लग जाएगा आपका, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है? अगर किसी पार्टनर ने सपोज 1 मई 2020 को पैसा विथड्रॉ किया तो इस पे 11 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा ना, 1 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
ठीक है, तो 11 महीने का इंटरेस्ट इस पर लग जाएगा। सिमिलरली आप बाकी सारे ड्राइंग्स पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ड्राइंग्स रेगुलर है, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेगुलर ड्राइंग्स? रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब होता है कि साल में जब भी ड्राइंग्स होगी तो एक फिक्स्ड अमाउंट से होगी, और जो 2 कंसेक्यूटिव ड्राइंग्स के बीच में पीरियड होगा वो भी फिक्स्ड होगा। 2 कंसेक्यूटिव ड्राइंग्स के बीच का जो पीरियड होगा वो भी आपका फिक्स्ड होगा। मतलब हम हर महीने की स्टार्टिंग में 5,000 रुपए निकालते हैं, बात खत्म। हम हर महीने की स्टार्टिंग में 5,000 रुपए निकालते हैं, या हम हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में 5,000 रुपए निकालते हैं, या हर महीने के बीच में, हर महीने की 15 तारीख को हम 2,000 रुपए निकालते हैं, या हर 6 महीने बाद हम लोग 2,000 रुपए निकालते हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो दीज आर नोन एज रेगुलर ड्राइंग्स विद द अमाउंट विथड्रॉन इज आल्सो फिक्स्ड एंड व्हेन द पीरियड बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ड्राइंग्स इज आल्सो कांस्टेंट, राइट। तो ऐसे केस में हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड एज टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। नाउ व्हाट इज दिस एवरेज पीरियड? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। ऑलराइट सर, ये सारी चीज़ें मैंने अपने रेगुलर कोर्स में बहुत कायदे से बहुत डिटेल में बताई हैं। अभी आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करवा रहा हूँ, इसलिए आई एम यू मे थिंक कि अच्छा मैं थोड़ा सा रश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, उसमें भी फिर भी काफ़ी डिटेल में आपको बता के रिवाइज करा रहा हूँ। ऑलराइट सर, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का पूरा लॉजिक, पूरी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको रेगुलर कोर्स में दी हुई है। आप चाहें तो इसी वेबसाइट से scannerclasses.com से उसको परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑलराइट, अच्छा, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला ये होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। तो सम कॉमन एवरेज पीरियड्स आपके यहां पर दिए हुए हैं कि अगर आपकी ड्राइंग्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होती है तो एवरेज पीरियड आपका 6.5 आएगा। ठीक है, अगर आपकी मिडिल ऑफ द मंथ होती है तो एवरेज पीरियड 6 आएगा। चलो एक आपको करके बता देता हूं, व्हाट इज एवरेज पीरियड? months left after first drawings। अब आप मुझे एक बात बताओ, if the drawings are happening at the beginning of every month, तो how many months will be left after the first drawings? ठीक है, पहली ड्राइंग्स आपकी होगी 1 अप्रैल को, तो पूरे 12 महीने बाकी हैं, तो 12 प्लस लास्ट ड्राइंग्स आपकी कब होगी? 1 मार्च को होगी। ठीक है, हर महीने के स्टार्टिंग में हम विथड्रॉ कर रहे हैं, तो लास्ट ड्राइंग्स आपकी 1 मार्च को होगी। हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग्स? सिर्फ मार्च का महीना बचा है, तो ओनली 1 मंथ इज लेफ्ट, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज 13 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आता है सर 6.5। तो एवरेज पीरियड कम्स टू 6.5। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी है। अगर क्वेश्चन ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, अगर क्वेश्चन चुपचाप बैठा हुआ है, तो फिर आप हमेशा उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अज्यूम करेंगे। अगर क्वेश्चन ने आपको ड्राइंग्स की डेट नहीं दी हुई, ठीक है, अगर क्वेश्चन ने आपको ड्राइंग्स की डेट नहीं दी हुई है, तो आप जो भी इंटरेस्ट निकालेंगे उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से। इसका भी लॉजिक रेगुलर कोर्स में दिया हुआ है, अभी कोई खास जरूरत नहीं है। ऑलराइट, ओके सर, आइए। Ram and Rahim start business with capital of 50,000 rupees and 30,000 rupees on 1st January 2016. Rahim is entitled to a salary of 4,400 rupees per month. Interest is allowed on capitals and is charged on drawings at 6% per annum. Profits are distributed equally after the above noted adjustments. During the year, Ram withdrew 8,000 rupees and Rahim withdrew 10,000 rupees. The profit for the year before allowing the terms for the partnership deed came to 30,000 rupees. Assuming that the capital is to be fixed, prepare the profit and loss appropriation account and the capital and the current accounts relating to the partners. आइए बहुत जल्दी से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम अपने पास है नहीं। ठीक, बहुत जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट कितना? 30,000। उसके बाद क्या कह रहा है? शुरुआत से कैपिटल 50-30 था। रहीम इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 400 रुपीज पर मंथ, तो टू रहीम्स कैपिटल, सॉरी रहीम्स करंट अकाउंट, ब्रैकेट में सैलरी 400 इंटू 12, 4,800। ठीक,
इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल्स एंड इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट 6% पर एनम, ठीक है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, ये आपका होगा रहीम्स, रहीम और कौन है, राम और रहीम है, राम्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों? क्योंकि यहां पर फिक्स कैपिटल मेथड से चल रहा है और फिक्स कैपिटल में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह वाली सारी नॉनसेंस करंट अकाउंट से लेके जाते हैं। राम का कैपिटल है 50,000, 50,000 पर 6% कितना आया, 3,000 रुपए। फिर रहीम्स करंट अकाउंट, रहीम का कैपिटल 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 1,800 रुपए, 4,800 रुपए। इंटरेस्ट ऑन राम्स कैपिटल 3,000, इंटरेस्ट ऑन रहीम्स कैपिटल 1,800, ठीक। आगे ड्राइंग्स 6% पर एनम, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगेन राम्स करंट अकाउंट 6% ऑफ। कितनी ड्राइंग्स थी ड्यूरिंग द ईयर? राम विथड्रू 8,000, ऑलराइट, लेकिन डेट तो नहीं दी हुई है, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 6/12, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद 6/12। तो 8,000 का 6% इंटू 6/12, दिस कम्स टू 240। रहीम्स करंट अकाउंट 6% ऑफ 10,000, डेट नहीं दी हुई है, तो 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 इंटू 6% इंटू 6/12, दिस कम्स टू 300, दिस कम्स टू 300। तो ये आता है 240 प्लस 300, तो 540। आइए चेक करते हैं, राम्स की ड्राइंग 240, रहीम की ड्राइंग 300, सही है। आगे देखते हैं, बस और क्या था, और तो कुछ था ही नहीं, खत्म अपना। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग ये हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग वगैरह सब कुछ हो गया, और तो कुछ है ही नहीं, कोई रिजर्व में ट्रांसफर वगैरह कुछ करना ही नहीं था, बात खत्म। एक बार फिर भी चेक कर लेना सही रहेगा। चेक कैसे किया जाएगा, देखिए 50,000 30,000 का कैपिटल था, एंटाइटल्ड सैलरी 400 कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स हो गया, राम विथड्रू ये हो गया, ये हो गया, प्रॉफिट ये रहा, ठीक है। अज्यूमिंग द प्रॉफिट टू बी फिक्स, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बस बन गया अपना। तो यहां पर आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू राम्स करंट अकाउंट। कितना, क्या कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है? नहीं, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इक्वल शेयरिंग मानेंगे। तो 30,000 प्लस 540 माइनस 4,800 माइनस 4,800, टोटल प्रॉफिट आएगा 20,940 डिवाइडेड बाई 2, तो 10,470, और ये आपका रहीम का हो जाएगा 10,470, तो टोटल आ जाएगा 20,940, यही है। राम्स प्रॉफिट 10,470, रहीम्स प्रॉफिट 10,470, ठीक है, खत्म। अब आइए कैपिटल अकाउंट्स बनाएं। राम रहीम, राम रहीम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, नहीं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों, मेरे ख्याल से दे स्टार्टेड बिजनेस ना, तो दे स्टार्टेड बिजनेस, इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 16 को, तो एक डेट का कॉलम भी बनेगा सर। ऐसे कैसे,
एक डेट का कॉलम भी बनाओ, छोटा सा ही बनाओ भले ही, लेकिन डेट का कॉलम भी बनाओ, ठीक है। तो दिस इज डेट, तो 2016 जनवरी 1, तो बाय बैंक अकाउंट बिजनेस स्टार्ट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 50,000 राम का, 30,000 रहीम का। साल भर में कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं था, कोई परमानेंट विथड्रॉल फ्रॉम द कैपिटल नहीं था। तो 2016 के 31 दिसंबर को आपका जो टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो ये आएगा 50,000 और 30,000, ये आपका हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। इसी के नीचे मैं बना देता हूं करंट अकाउंट, इसके नीचे नहीं, हाँ यहां पर बना देता हूं पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। डेट, ओके, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स में तो हमें पूरे साल में तो कोई डेट करनी नहीं है, ठीक है, सारी की सारी एंट्रीज हमें लास्ट में ही करनी है। तो क्या क्या आएगा आइए देखते हैं यहां पर। सबसे पहले तो ये P&L अप्रोप्रिएशन है, सैलरी, ठीक है ना। तो सैलरी के लिए मैं करूंगा राम रहीम डेट, ठीक। तो यहाँ 2016 दिसंबर 31 बाय P&L अप्रोप्रिएशन, यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा सैलरी। कितने की सैलरी आई और किसको आई? रहीम को आई 4,800। उसके बाद मैं लिखूंगा बाय P&L अप्रोप्रिएशन, ये आए मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने कितने आए? 3,000 और 1,800, 3,000 और 1,800, ठीक है। फिर मैं यहां पर लिखूंगा बाय P&L अप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना कितना? 10,470, 10,470, ठीक। डेबिट साइड में क्या क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 240 और ये, ठीक है। अच्छा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से पहले हमें ड्राइंग्स भी तो लिखनी होंगी, जितनी भी ड्राइंग्स होंगी वो भी सारी आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट से जाएंगे। तो हम लोग यहां पर कर देंगे 2016 दिसंबर 31, ठीक है, टू ड्राइंग्स भी तो लिखेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख रहे हैं तो हमें जो भी ड्राइंग्स होती है वो भी तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से जाती है, क्योंकि यहां पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड चल रहा है, इसलिए यहां पर करंट अकाउंट से चली जाएंगी ड्राइंग्स। तो कितने की ड्राइंग्स हैं आपकी? 8,000 और 10,000 की। अब आ जाओ यहां पर टू P&L अप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना? 240 और 300, ठीक। अब आपका बच जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो 3,000 प्लस 10,000, 3,000 प्लस 10,470 माइनस 8,000 माइनस 240, दिस कम्स टू 5230। चेक करें राम का बैलेंस 5230, ठीक। रहीम का 4,800 प्लस 1,800 प्लस 10,470 माइनस 10,000 माइनस 300, 6,770। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट पास्ट एडजस्टमेंट्स एक मुझे बहुत पसंद है, इसका मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन ही यहां पर करके दे दिया है, तो इसको मैं यहीं पर जल्दी से आपको सॉल्यूशन एक बार दिखा दूंगा। ऑलराइट, तो पास्ट एडजस्टमेंट्स में क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल। आज ये एक क्वेश्चन से समझते हैं। A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses equally. Very good.
For the year ended 31st March 2018, 1 lakh rupees each was transferred to their capital as their share of profits. Later on, it was realized that interest on capital was not allowed to A 12,000, B 9,600 and C 10,500, and also interest was not charged on drawings of A and B amounting to 1,200 and 900 respectively. Pass a journal entry for rectifying the above errors. तो अब आपको एक जर्नल एंट्री से सबका इफेक्ट ठीक कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं जो आपको समझाता हूँ ना, मैं जिस तरह से समझाता हूँ, आप मेरे रेगुलर कोर्स में देखेगा तो इसको बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूरा डायग्राम और चार्ट वगैरह बना के समझाया। अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं अगेन, तो हमारे पास ये कंस्ट्रेंट रहता है रिविजन में कि हमें बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, राइट। ओके, तो देखो, ना तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया गया, ठीक है। ये सारी चीजें करने से पहले, ये सारी चीजें करे बिना ही हम लोगों ने 1 लाख ईच ट्रांसफर कर दिया। जब हमने ट्रांसफर किया तो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट किया होगा, यस, ठीक है। जब भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं, राइट। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम लोग कहते हैं भाई जितना आप ट्रांसफर कर चुके हो, जो आप गलती कर चुके हो, उसको कर दो रिवर्स। उसको क्या कर दो, उसको कर दो आप रिवर्स। मतलब पहले आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट किया था, अब आप उसको कर दो डेबिट। अब आप उसको कर दो डेबिट, बात खत्म। तो आप क्या करोगे, एक ऐसी टेबल बनाओगे, जिसमें 3 पार्टनर्स होंगे और एक आपकी फर्म होगी। ये जो फर्म वाला कॉलम है, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अभी देखिए क्या हो रहा है। हमने क्या किया, प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे उसको रिवर्स किया। उसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ए का कैपिटल डेबिट होगा 1 लाख से, बी का कैपिटल डेबिट होगा 1 लाख से, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, अच्छा, सी का कैपिटल डेबिट होगा आपका 1 लाख से, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख से। ये रिवर्सल की एंट्री हुई है, ठीक है। और अभी एंट्री कुछ नहीं की है, जर्नल एंट्री तो हम बस एक यही पास करेंगे, ये तो सारी रफ वर्किंग है, ठीक है। जो आपका मेन आंसर है ना, वो बस यही एक जर्नल एंट्री है, और ये जो पूरी टेबल बनी हुई है ये आपकी रफ वर्किंग है। दिस टेबल इज योर रफ वर्किंग, ऑलराइट। नाउ लेट्स सी, जो प्रॉफिट आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो उसको आप रिवर्स कर दो। रिवर्स करते समय पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को आप डेबिट करोगे, फर्म को आपने क्रेडिट कर दिया। अब जो भी करेक्शंस थे उनको आप इनकॉर्पोरेट करिए। तो पहला करेक्शन क्या था कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ठीक है। अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो पार्टनर्स के अकाउंट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आइए कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 ए को दिया, ए के अकाउंट को क्रेडिट किया। 9,600 बी को दिया, बी के अकाउंट को क्रेडिट किया। 10,500 सी को दिया, सी के अकाउंट को क्रेडिट किया। तो टोटल पीएनएल अप्रोप्रिएशन से कितना डेबिट हो गया, एंट्री याद करो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन की पिक्चर देखो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ठीक है। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, ये आपका आ जाएगा टोटल 32,100 से। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन आपका डेबिट हो गया 32,100 से। दूसरी गलती, दूसरा ओमिशन जो हो गया था वो ये था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना था, लेकिन चार्ज नहीं कर पाए। ओ माय गॉड, क्यों नहीं चार्ज किया, अब कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब हम लोग चार्ज करते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करते हैं और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। देखिएगा ऊपर वाले फॉर्मेट में जाकर देखिएगा। तो ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, फर्म आपका क्रेडिट हो गया। अब बैलेंस यहां पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन का सही वाला कितना बचा, देखो। अब उसके बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बैलेंस कितना बचा, 2,70,000 का बैलेंस बचा। इस 2,70,000 को अब आप तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कायदे से 2,70,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, अब कर दो। तो 90,000 से ये क्रेडिट, 90,000 से ये क्रेडिट, 90,000 से ये क्रेडिट, और अब आपका जो रफ वाला वर्क था वो काफी हद तक खत्म होता हुआ आ रहा है। मतलब एडजस्टमेंट में ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कितना किया, 1,01,200 से, क्रेडिट कितना किया, 1,02,000 से, ठीक है। तो नेट में 800 रुपए का क्रेडिट आपको करना है ए के कैपिटल अकाउंट को, ठीक। बी के कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया 1,900 से, 1,09,000 से, क्रेडिट किया 99,600 से, नेट में आपने 1,300 से इसको डेबिट किया। सी के कैपिटल अकाउंट को 1 लाख से डेबिट हुआ और 1,05,000 से क्रेडिट हुआ, मतलब नेट में 500 से क्रेडिट हुआ। तो जो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी सर, वन जर्नल एंट्री जो इन सारी गलतियों को एक साथ सुधार देगी। सुधारेगी क्या, बेसिकली उनका इफेक्ट को नलिफाई कर देगी, सही इफेक्ट ले आएगी। एक जर्नल एंट्री वो होगी आपका बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू ए का कैपिटल अकाउंट टू सी का कैपिटल अकाउंट। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट 1300, टू ए कैपिटल अकाउंट 800, टू सी कैपिटल अकाउंट 500। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आ चुकी है। नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देखिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ही। और अब हमारा आज का फाइनल टॉपिक, गारंटी टू अ पार्टनर ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, दो दोस्त आपस में बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, उनको समझ में नहीं आ रहा हमारी फर्म की इतनी खराब हालत क्यों होती जा रही है। उन्होंने सोचा कि यार ये तीसरा बंदा ना, ये बड़ा एक्सपीरियंस बंदा है, इसको बुला लेते हैं अपनी फर्म में, इसको बुला लेते हैं अपनी फर्म में, ये कुछ इनसाइट्स देगा जिससे हमारी फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा। वो तीसरा बंदा क्या आपके पास इतनी आसानी से आ जाएगा? नहीं आएगा। वो तीसरा बंदा आपसे कहेगा कि यार तुम्हारी फर्म की हालत तो ऑलरेडी इतनी खस्ता हो रखी है, मैं क्यों आऊं, मैं अपना लॉस करवाने क्यों आऊं? तो हम उससे कहेंगे एक सेकेंड, तू आ जा, तू अपने इनसाइट्स दे, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर, जो भी प्रॉफिट होगा वो तो तेरे को भी मिलेगा ना। ठीक है, और रही बात कि ठीक है यार, किसी भी बिजनेस को फ्लरिशिंग बिजनेस बनाने के लिए आपको 1-2 साल का वक्त तो लगता ही है, और उस 1-2 साल में जो भी तुम्हारा लॉस होगा उसका कॉम्पनसेशन हम करेंगे। तो आपको जितना भी प्रॉफिट कम पड़ेगा वो हम अपनी तरफ से आपको कॉम्पनसेट करेंगे। आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपको कम से कम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो हर साल दिया ही जाएगा। तो दिस इज गारंटी टू अ पार्टनर ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। कम से कम आपको 1 लाख रुपए की प्रॉफिट की गारंटी मेरी है, राइट। अब ये 1 लाख रुपए अगर मान लो कम पड़ता है, अगर मान लो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से नए वाले पार्टनर का जो शेयर है वो सिर्फ 80,000 रुपए बनता है, तो 20,000 की डेफिशिएंसी आई। इस 20,000 की डेफिशिएंसी को जो बचे हुए 2 पार्टनर्स हैं, इस 20,000 की डेफिशिएंसी को जो बचे हुए 2 पार्टनर्स हैं वो दोनों अग्रीड रेशियो में बेयर करेंगे। अग्रीड रेशियो, ठीक है, नॉट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ ठीक है, अगर अग्रीमेंट यही है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर करेंगे तो बात अलग है, ठीक है, नहीं तो वो होता है आपका अग्रीड रेशियो में बेयर। ठीक है, तो हो सकता है कि पूरा का पूरा उसका कॉम्पनसेशन ए दे दे, हो सकता है पूरा का पूरा कॉम्पनसेशन बी दे दे, हो सकता है कि ये दोनों आधा आधा बांट ले इसका कॉम्पनसेशन, हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसका कॉम्पनसेशन बांट ले, वगैरह वगैरह, राइट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में दिखाया कैसे जाता है, चलो क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। देखो, ए बी एंड सी entered into a partnership on 1st January 2018. This question is in RTP May 20 also और RTP May 18 में भी है। तो A, B and C entered into partnership on 1st January 19 to share profits and losses in the ratio of 5:3:2. A personally guaranteed that C's share of profit after charging interest on capitals at 5% per annum would not be less than 30,000 rupees in a year. Capitals of A, B, C were 3,20,000, 2 lakh and 1,60,000 respectively. Profit for the year ending 31st December 2019 before providing for interest on partners' capital was 1,59,000 rupees. ठीक है, 1,59,000 रुपीज। अब आप जरा देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कितना आ जाएगा, ए बी सी, कितना आएगा 5% पर आनम, 3,20,000, 2 लाख और 1,60,000। तो 5/100 इंटू 320 इज इक्वल टू 16,000। ठीक, फिर 2 लाख इज इक्वल टू, तो ये आया 10,000 और 1,60,000 इज इक्वल टू ये आया आपका 8,000। ठीक, प्रॉफिट आपका था 1,59,000। रिमेनिंग प्रॉफिट आपका कितना बचा, 159 माइनस 16,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000, कितना बचा 159 माइनस 16,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000, ये बचा आपका 1,25,000, ये बचा आपका 1,25,000। ठीक, अब देखिए इनको 5:3:2 के रेशियो में मिलेगा, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ए बी और सी का कितना आया, 5 + 3 + 2 इज इक्वल टू 10 आया। तो 1,25,000 125 डिवाइडेड बाई 10, यह आ गया आपका 12,500। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है इससे 5, 3 और 2 से, तो इंटू 5 इज इक्वल टू यह 62,500, 3 इज इक्वल टू यह आया 37,500 और 2 इज इक्वल टू यह आया 25,000, ये आया 25,000। मतलब ए का शेयर आया 62,500, बी का शेयर आया 37,500 और सी का शेयर आया 25,000। सी को कितने की गारंटी दी गई थी,
सी को गारंटी दी हुई थी 30,000 की कि C's share of profit after charging interest on capital at 5% per annum would not be less than 30,000 in a year. लेकिन C का जो पैसा है, C का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो तो 25,000 रह गया। तो अब A अपने पास से 5,000 रुपए C को देगा। A जो है वो अपने पास से 5,000 रुपए C को देगा। अपने आप से क्यों देगा? अपने पास से क्यों देगा? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है A personally guaranteed that C's share of profit after charging interest would not be less than 30,000। ठीक है, तो A का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसमें से 5,000 माइनस किया जाएगा, तो A का नेट प्रॉफिट बनेगा आपका 62,500 माइनस 5,000, ये बनेगा 57,500। ठीक है, B का 37,500 है और C में ये 5,000 रुपए बढ़ जाएगा। ठीक, तो C का ये हो जाएगा 30,000 रुपए। C का हो जाएगा सर 30,000 रुपए, राइट। तो A का फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा 57,500, बी का फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट 37,500, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सी का फाइनल शेयर 30,000 रुपीज, ये रहा 30,000 रुपीज। ठीक है, आई एम नॉट मेकिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कुछ नहीं करना है आपको, बस यहां पर बाई प्रॉफिट एंड लॉस की जगह आपको डाल देना है 1,59,000। ठीक है, यहां पर इस वाले से पहले आपको डालना है 2 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, यहां पर आप डालोगे 62,500 लेस 5,000, तो ये आएगा आपका 57,500। ठीक है, बी के कैपिटल अकाउंट में कोई डेफिशिएंसी बोर्ड नहीं है, तो यहां पर सीधा आ जाएगा 37,500। सी के कैपिटल अकाउंट में यहां पर आप डालोगे 25,000। ठीक, एड डेफिशिएंसी मेट बाय ए, ये आ जाएगा 5,000, डेफिशिएंसी मेट बाय बी कुछ भी नहीं है, तो इसका टोटल यहां पर आ जाएगा 30,000। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग करके लाइएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हम लोगों ने पूरी यूनिट 1 का रिवीजन कर लिया, एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस कर लिए, सारी आरटीपीज, मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह सब हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। कल हम लोग आपसे मिलेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, अपना ख्याल रखिए। कल आपसे मुलाकात होगी, गुड नाइट।